नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और यूजफुल है। तो आप इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो वो प्रधानमंत्री का ओहदा माना जाता है कार्यकारी प्रमुख का। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये तीनों के तीनों मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधित किया गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर इवांडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दी रियल डील के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी शासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल के नाम से जाना जाता है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति इस समय हैं, पहले तो रामनाथ कोविंद थे, इस समय द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं बंगलुरु में। बंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा नाम से दो हाउसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगर पिंक सिटी का पूछेगा तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती हैं? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा नोट इश्यूज फॉलो की जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी जो कि सबसे कम है। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे कम है, समझिएगा सबसे कम है। भारत के किस राज्य में की आबादी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा यूपी की आबादी है। अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं इस समय और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। अगला क्वेश्चन है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल का अजूबा आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को दी वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के शासक कौन हैं? तो तमिलनाडु के शासक यानी कि गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो कोरोना वायरस 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है
भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेओनार्डो के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी लेओनार्डो के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष।